नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 to 20th ऑफ दिसंबर की पूरी एनर्जी सिलेक्ट करूंगी। बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले एज अ कपल्स आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस 11 से 20 दिसंबर एक्वेरियस का कैसा रहेगा? ये किस एनर्जीज में रहेंगी एज अ कपल? ये किस वे में रहेंगे? ये फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि। सडन कुछ चेंज बदलने वाला है। आपकी सिचुएशंस जो थी उसमें कुछ तो है जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, तो उसके लिए आप रेडी रहें इन दौरान। चलिए देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। एंड अगर कहूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली छोटे मोटे कुछ प्रॉफिट्स भी बिगिन में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपको कुछ चीजें प्रॉफिटेबल मिलेंगी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया, या अगर कहूँ रिलेशनशिप में आप कुछ लंबे वक्त से कुछ अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी हो सकता है एज अ गुड लक आपको बिगिन में मिलता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड सर्किल में लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, गैदरिंग में खुद को ज्यादा मजा आता हुआ दिख रहा है कि आप उनके साथ में ज्यादा रहोगे। मतलब फ्रेंड्स वगैरह में सेलिब्रेशंस वाला कुछ लोग हो सकता है, माहौल एंजॉय करो। घर परिवार में हो सकता है कोई सेलिब्रेशंस हो, या फ्रेंड के साथ हो, तो वो आपके दिख रही है। गैदरिंग वाली सिचुएशन दिख रही है कई लोगों के लिए मीट फेजेस में। डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है कई लोगों का, तो कहूंगी हो सकता है आमना सामना करने की चाहत, या उस रिगार्डिंग इनिशिएट, या कहूंगी एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। मिलने के लिए रैपिड एक मूवमेंट दिख रही है, या हो सकता है पर्सन भी हो सकता है अगर प्लानिंग्स की हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप खुश होते हुए दिख रहे हो। तो आपकी सडन कुछ तो है जो चेंजेस होते हुए दिख रही है, या कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी या रिश्ते वाइज भी एक मूवमेंट दिख रही है, जर्नी दिख रही है। शॉर्ट टर्म की ही सही, लेकिन कुछ लोग इस वे में कहीं जाते हुए भी दिख रहे हो, तो सडन कुछ तो चेंजेस होगा। एंड देखो, अगर कहूँ तो सारे कार्ड्स काफी ब्यूटीफुल फेजेस को बता रहे हैं कि कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। बट देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। बट अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप मुझे एक्सपेक्टेशंस में ज्यादा दिख रहे हो बिगिन टू मीट में, है ना, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या वो चीजों को ज्यादा सोचते हुए नहीं दिख रहे हो। हाँ, आप एक्सपेक्ट रखोगे कि वो सामने वाला आपको करे एंड प्यार करे, टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज कॉल करे, अच्छे से कम्युनिकेट करे, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो चीजों को आप शायद सही से देखते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे। मीट में तो कहूंगी बिल्कुल ही बाहरी लोगों से ज्यादा तालमेल ज्यादा या समय बिताते हुए दिख रहे हो। एंड चलिए देखती हूँ, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, वो किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? 11 से 20 यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी? मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा मिस्टेक्स करोगे अगर ज्यादा बाहरी लोगों में ज्यादा घुले मिले रहोगे, ज्यादा नहीं सोचोगे, आपको लगेगा कि तो जस्ट इजी वे में है, तो वो चीजें भारी पड़ सकती हैं। थोड़ा सा आपके पर्सन में अगर कहूँ तो मुझे चिड़चिड़ापन भी दिख रहा है, ये आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो आपने इनको क्यों नहीं रीच आउट किया, आप उम्मीद भले लगा सकते हो, लेकिन ये अगर मतलब कि अगर ये नहीं करते हैं तो ये गुस्से में कुछ चीजें तो जरूर इनकी दिख रही है, सोच, गुस्सा या स्टॉकिंग ज्यादा। एंड मीट फेजेस आप दोनों के लिए मोमेंट अच्छे दिख रहे हैं मुझे, या तो आप इनके साथ में, या फिर जैसे भी करो इनका भी कुछ वक्त के अनुसार बदलता हुआ दिख रहा है, या सोच में भी कुछ चीजें परिवर्तन होते हुए दिख रही हैं। कई पास्ट की चीजों को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड ऑब्वियसली मैं क्या ही कहूँ, ये दोनों ही कार्ड्स अगर
मैं कह सकती हूँ कि कॉमन कार्ड्स हैं जो कि ये बता रहे हैं कि आप दोनों का डिस्टेंस अगर बहुत डिस्टेंस में रहते तो कम होता हुआ दिख रहा है, या कुछ चीजें हील कह सकती हूँ कि एंड मोमेंट में दिख रही है, या रिकंसिलेशन। हाँ, बिगिन में थोड़े से चिड़चिड़े होंगे, लेकिन एंड फेजेस में कहते हैं ना कि या तो आप मना लो, या ये भी अगर कुछ हद तक एफर्ट डाल सकते हैं या डालने की सोचते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट फीमेल से ये एनर्जी ज्यादा रिलेट करेंगी, चाहे जिस भी एज ग्रुप से फीमेल हो, ये वाइज ज्यादा रिलेट करेंगी फीमेल से। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस जो ये सोच रहे हैं या जिस वे में कम्युनिकेट करेंगे, क्या वो इनिशिएट भी लेंगे, क्या कोई एक्शंस रहेगा आपके तरफ में या खुद के लिए कुछ। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन में कहूँगी एक कमी भी दिख रही है कि किसी के बातों में सडन आ सकते हैं, किसी से जेलस हो सकते हैं, या किसी से जल्दी ही मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो वो एक इनकी नेगेटिव बातें दिख रही हैं। एक्शंस टू मच नहीं रहेगा। एंड मोमेंट, एंड फेजेस में कहूँ तो मुझे ज्यादा कुछ अच्छे कम्युनिकेशंस या कुछ अच्छे फेजेस दिख रहे हैं। अगर साथ में रहते तो भी, या कहूँगी डिस्टेंस में रहते हैं तो भी, एंड ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड बिगिन में कुछ चीजें पॉज, या ये कहते हैं ना आपने नहीं किया, नहीं कहा, इनको गुस्सा आ गया, तो वो चीजें चिड़चिड़ापन कह सकते हैं। एंड या कुछ हद तक नोक-झोंक ये कुछ क्रिएट कर सकते हैं, या थोड़ा हाइपर हो सकते हैं आपको लेके। आप इतना सा मिस्टेक किया, या कोई वो मिस्टेक था भी नहीं, तो ये उसके ऊपर में कहते हैं ना कि रिएक्शन ज्यादा देना, तो वो इनकी दिख रही है बिगिन में। बाकी सिचुएशंस में कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, कभी भी झटका लग सकता है, कभी कुछ चीजें बदल सकती है, सोच में बदलाव। बाकी कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी भी इनमें इंक्रीज रहेगी, वो भी इनका दिख रहा है, ध्यान में इनका रहेगा। एंड चारों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो मेजर का आते हैं 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। एंड एज ग्रुप कोई भी हो, मेल या फीमेल की, किसी से भी ये वाइब्स रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है। ओ माय गॉड, बार बार या तो कुछ तो है जो आप स्टेप अप लोगे, एक्शंस लोगे, एंड कुछ डिस्टेंस कम करोगे। कुछ चीजों को ही भले ही आप शुरुआत में उतना ना समझ पाओ, लेकिन एंड में कुछ तो है जो आप बेटर करोगे रिश्ते में। हीलिंग मोमेंट क्रिएट करोगे, रिक्रिएट करोगे। एंड ये पर्सन थोड़े से होल्ड पॉस्ट फेजेस में ओवरऑल में भी दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। कुछ तो है जो परिवर्तन होगा आप में, एंड कुछ तो है जो न्यू बिगिन भी होगा। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल एक्वेरियस के लिए कैसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। कुछ लोगों के लिए राजकुमार कहते हैं ना कि लोग सपने जरूर देखते हैं जो भी सिंगल की ऐसा मुझे लड़का मिले। तो आई थिंक कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से कुछ यंग पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से ये अगेन किसी के लिए कुछ अफेयर्स केसेस हो सकते हैं। ऑलरेडी एक रिश्ते वाली फीमेल कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो में से कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बॉस हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए अच्छे ओहदे में काम करने वाले इंसान हो सकती हैं ये। एंड सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना रिलेशनशिप शायद इनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस वे में किसी सिंगल से ये मतलब आपकी तरफ में आ सकता है, कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे अगर कहूँ तो अगर कुछ लोगों के केसेस में अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से जुड़ाव होती है, तो ये दिख रहा है कि ये चीजें जुड़ी हुई लंबे वक्त तक रहेंगी। एंड कुछ लोगों के लिए सोलमेट वाइब्स भी कह सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो मैं क्या ही कहूँ, दोनों में ही अगर कहूँ तो ये डेटिंग कह लो, या एक ऐसा रिश्ता जिसके हम अफेयर कह लो, या जो भी कह लो, ये लंबे वक्त तक जुड़ा ही दिख रहा है, डिसकनेक्शंस नहीं। और एक बार अगर जुड़ोगे तो ये इंसान आपको कम्प्लीटली इस इंसान से निकल नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे, चाहे ऑन ऑफ मोमेंट हो, फेजेस हो, लेकिन कंटिन्यूटी दिख रही है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपके एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगल्स आप मुझे व्यू कर रहे हैं।
आपकी आसपास की चीज़ें अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि विपरीत चल रहा है। जो आप करना चाह रहे हो वो मिल नहीं रहा, चाहे करियर हो या घर परिवार में कुछ समस्याएँ हैं, कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, तो आपकी परिस्थिति थोड़ी-सी विपरीत है। या फिर कुछ लोगों ने कुछ अफ़वाह फैला दी जिसकी वज़ह से अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप फ़ेस करते हुए दिख रहे हो। या रिश्ता आ रहा है, टूट रहा है, बन नहीं रही है बात। कब मिलेगा वो पर्सन जो आपके लायक हो, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आई थिंक आपकी स्टक सिचुएशंस चल रही है एंड थोड़े से परेशान भी हो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, जिनसे भी रीडिंग रिलेट करे ज़रूर आप लिख कर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते भी हैं तो अगेन कह रही हूँ थैंक यू उस चीज़ के लिए। बट अगर अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।